राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी करा के जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में क्लास 11th के बच्चों का स्वागत है। आज बच्चों आपका विषय है, सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश को जो 12th वाला पैरा है, हम तो क्रम से चल रहे हैं, 12th वाला पैरा है। इसके बाद एक शेष और बचेगा, तो हम बारी बारी से क्रम चलते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। और एक बार मैं सोचता हूँ इसको रेडी कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू रीडिंग द पैसेज नंबर 12। अंडरस्टूड? We prostrated, but she ignored our prostrate. She lay peacefully in the bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped. Morning and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face, and we know that she was dead. She was dead. ये बच्चों आप लोगों को हमने रीडिंग कराया है। अब आपको ये देखना है इसका अर्थ क्या क्या होता है। प्रोस्टेट माने विरोध करना। What is the meaning of the prostrate? Prostrate मीन्स होता है क्या? विरोध करना। सी इग्नोर करना। इग्नोर करना माने बहकाना। इग्नोर माने बहकाना या किसी को बेकार करना या विरोध करना। प्रोस्टेट माने विरोध करना होता है। सी से पीसफुली। पीसफुली माने शांतिपूर्वक। पीसफुली माने क्या होता है? शांतिपूर्वक। द पर्सन हु स्लेप्ट ऑन द बेड, नो बॉडी इज वाइब्रेशन, नर्वस, देन वी से पीसफुली मैन इन बेड। प्रेइंग माने प्रार्थना करना, टेलिंग माने बताना, बीट्स माने मालाएं। इवन बिफोर, इसके अलावा वी कोल्ड सी सस्पेक्ट। सस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों? संदेह करना। हर लिप्स स्टॉप्ड। लिप्स माने ओठ होता है, होठ। ओठ नहीं, होठ, जिसको आप कहते हैं ओठ। ओठ नहीं कहते हैं, होठ। ठीक है? स्टॉप्ड माने रुक गया। मॉर्निंग एंड द रोजरी फेल। रोजरी में मालाएं फेल माने गिर गई फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। लाइफलेस माने निर्जीव अंगुलियों से उसके माला गिर गए। ए पीसफुली पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर थोड़ा से दिक्कत आई। एंड वी नो, हम जानते हैं, दैट सी वाज डेड। हम जान गए जब उसका या उसके हाथ से माला गिरा तो हम जान गए कि क्या हो गया, वह मर गई। फिर देखिए, ही प्रोस्टेट, हमने विरोध किया। वी माने हमने, प्रोस्टेट माने विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोस्टेट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध पर ध्यान नहीं दिया। इग्नोर माने ध्यान देना, प्रोस्टेट में विरोध पर। सी ले पीसफुली इन द बेड, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वे शांत पूर्वक बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थना कर रही थी। वह शांत पूर्वक बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थना कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, तथा माला फेर रही थी इससे पहले कि हमें संदेह करते हुए उनके होठ हिलने बंद हो गए। उनके होठ हिलने बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम लाइफलेस फिंगर। रोजरी एंड मन तथा भी होता है। मालाएं या माला उनकी निर्जीव अंगुलियों से गिर गई। उनकी निर्जीव अंगुलियों से क्या गई?
गिर गई। ए पीसफुली पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर शांत पीलापन फैल गया। वी न्यू, हम जान गए दैट शी वाज डेड, वह क्या हुई है? दादी क्या हुई? मर गई। फिर देख लो, वी प्रोस्टेड, हमने विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोस्टेड, लेकिन वह मेरे विरोध की तरफ ध्यान नहीं दी। सी ले पीसफुली इन द बेड, वह बिस्तर पर लेटी हुई, प्रेइंग, प्रार्थना कर रही थी, एंड टेलिंग हर बीट्स, अपनी माला को घुमा रही थी। इवन बिफोर, इसके अलावा वी कोल्ड सस्पेक्ट, जब उनका शरीर ठंडा हुआ तो हमें संदेह हुआ। हर लिप्स स्टॉप्ड, हर लिप्स, उसके ओठ हिलना क्या किए? बंद हो गए। उसके ओठ जो है हिलते हुए बंद हो गए। प्रातःकाल, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइवलेस फिंगर, और निर्जीव अंगुलियों से मालाएं या माला गिर पड़ा। ए पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उसका चेहरा या उसके चेहरे पर पीलापन हो गया। एंड वी न्यू, जिससे हमको आभास हो गया, दैट शी वाज डेड, वह मर गई। ठीक बच्चों, आपको हमने बताया है। सर्वप्रथम आपको जो है ये ज्ञात हो जाए हमें क्या क्या करना है। हमने कई बार बताया है रिफरेंस, REFEN, रिफेरेंस, रिफेरेंस, ठीक, जिसको बोलते हैं संदर्भ। पाठ के बारे में लिखते हैं, क्या पाठ है क्या नहीं है, उसी के बारे में, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं कि क्या है क्या नहीं लिखना है, उसी तरीके से इंग्लिश भी हमको लिखना पड़ता है कि किस पाठ से लिया गया है, कौन है। इसके लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन राइटन बाई खुशवंत सिंह। कॉन्टेक्स्ट में उसे लिखेंगे क्या कह रहा है कवि। इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब्स हर ग्रैंडमदर अबाउट हर इलनेस, अपनी दादाई माँ के बीमारी के बारे में बता रहा है। फिर चलेंगे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या में चलेंगे। इन दीज लाइन्स द राइटर describe her grandmother illness, इलनेस माने बीमारी होता है, ठीक। इस तरह व्याख्या में होगा इन दीज लाइन्स द राइटर telling us about her grandmother's illness, ठीक है। वी प्रोस्टेड
तो हो जाएगा वी एवॉइड हर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बट सी इग्नोर अनपोस्टेड, बट शी वॉज नॉट केयर हिज प्रोस्टेड, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान नहीं दी। सी ले पीसफुली, उसका हो जाएगा हर ग्रैंड मदर स्लीपिंग on the bed क्वाइटली माने शांति से। ठीक है, यहाँ पर जो है पीसफुली के शांति से, एंड शी वाज प्रेइंग, और वो क्या कर रही थी? शांति सोई थी और क्या कर रही थी बच्चों? प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही। जिस समय वह बीमार थी, उस खुशवंशी की दादी वह प्रार्थना कर रही थी बिस्तर पर सोए हुए। सी राउंड एंड राउंड हर बीट्स हिज ए फिंगर, अपनी उंगलियों से जो है मान लो क्या कर रही थी? घुमा रही थी, हैं, नचा रही थी, घुमा रही थी। और जो है even before 8, फिर भी called suspect when she called her body, जब उसका शरीर क्या हुआ? ठंडा हुआ। we guess she was died, हमने अनुमान लगा लिया कि वो क्या मर गई। बिकॉज क्योंकि हर फिंगर वाज नो वर्किंग, हर फिंगर वाज नो वर्किंग। द rosary fell from his lifeless finger, and her face was pale, उसके चेहरे पीले हो गए। and we knew the grandmother was dead, एक बार हो गया और दूसरा बार आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, वी प्रोस्टेट का हो जाएगा। अपने चलेंगे। इन दिस लाइन द राइटर डिस्क्राइब हर ग्रैंड मदर इनलेस, कॉन्टेक्स्ट में हो गया। एक्सप्लेनेशन में हो जाएगा इन दिस लाइन द राइटर telling us about her grandmother illness. We avoid, हम जो अवॉइड करके, इग्नोर माने अवॉइड, बहका दिए क्या? हर, उससे। बट शी वाज नॉट केयर हिज प्रोस्टेट, लेकिन उसकी तरफ वो ध्यान, प्रोस्टेट माने ध्यान देना या केयर करना,
ठीक है। शी वाज लाइंग ऑन हर बेड, इसका हो जाएगा शी वाज लाइंग हर बेड पीसफुली एंड प्रेइंग, एंड शी वाज प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रही थी, टेलिंग हिज बीट्स राउंड एंड राउंड, अपनी माला को अपनी अंगुलियों से क्या कर रही थी, घुमा रही थी। व्हेन हर फिंगर इज नो वर्किंग, व्हेन हिज फिंगर इज नो वर्किंग, तो वी फील, हम समझ गए, वी फील, हम समझ गए कि हर ग्रैंड मदर वॉज डेड। बिकॉज क्योंकि हर रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइवलेस फिंगर्स, ए पीसफुली पाइलोर स्प्रेड ऑन her body is pale and face is numb. We all knew the grandmother was dead. आज के बच्चों वही पढ़ा है, कौन सा था ये, ब्रह्मा था। एक पढ़ा और बचा है आपको बताने के लिए, ठीक है। कौन सा पढ़ा है, ब्रह्मा है, 13वां पढ़ा लास्ट वाला है। कल आप लोगों को इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।